जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एसएससी सीजीएल और बैंक क्लर्क, इन दोनों में से कौन सा बेहतर विकल्प है एक एक्स-सर्विसमैन के लिए जो भाई अपने रिटायरमेंट आ लिए या फिर जो रिटायरमेंट आने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगले 1 साल 2 साल 3 साल में रिटायरमेंट आने वाले हैं और इस चीज़ को लेके थोड़े कंफ्यूज हैं कि एसएससी ज़्यादा बढ़िया है या फिर बैंक क्लर्क ज़्यादा ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखोगे, आपने काफ़ी मदद मिलेगी यो चीज़ डिसाइड करने में कि कौन सा ज़्यादा अच्छा विकल्प है। वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, एसएससी सीजीएल और बैंक क्लर्क एसबीआई, ग्रामीण बैंक, आईबीपीएस क्लर्क, एक तरफ ये तीनों हैं या आरबीआई क्लर्क भी हैं और एक तरफ एसएससी सीजीएल है। तो इनमें कौन सा बेहतर है, इसको समझने के लिए इसके 3-4 बातों पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहला है पेपर का लेवल। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये तो देखना चाहिए ना कि ये एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती और मिलने में कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा, उसके बाद वर्कलोड किसका कैसा है। तीसरा, सैलरी कैसी है। और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है अपना, वो है पोस्टिंग का, होम पोस्टिंग या फिर आसपास के अंदर कहाँ मिल सकती, कहाँ नहीं मिल सकती। दोनों सेंटर की नौकरी है। तो इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है लेवल, पेपर का लेवल कैसा है। देखो भाई, मैंने पेपर बैंक के भी दिए हैं, एसबीआई, ग्रामीण बैंक, आईबीपीएस और एसएससी सीजीएल के भी। तो जो मेरे को लगा, मैं पर्सनल अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल का पेपर आसान है बैंक की बजाय। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल का बिल्कुल आसान पेपर है, कोई भी निकाल देगा। जिसकी तैयारी अच्छी है वही सोचेंगे कि बैंक या फिर एसएससी सीजीएल की तरफ जाने की। तो अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो सीजीएल का आसान रहेगा बैंक की बजाय। इसकी वजह एक और भी है, एक तो पेपर का लेवल और दूसरा है वैकेंसीज। बैंक में स्टेट वाइज वैकेंसी है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी कम है, आपका स्कोर कितना भी हो, चाहे आपका अदर स्टेट के स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर है लेकिन आपके स्टेट की कट ऑफ क्लियर नहीं करी तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, सेंट्रलाइज वैकेंसी है और आपको जो कट ऑफ बनेगी वो सबकी एक साथ बनेगी। अब दूसरी बात आ जाती है इसकी वर्कलोड की। देखो, बैंक का वर्कलोड ज़्यादा है, सबको पता ही है, और एसएससी में पब्लिक डीलिंग कम है। बाकी वो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन बैंक से वर्कलोड ठीक है। वैसे तो अब एक्स-सर्विसमैन हो, फौजियों के लिए वर्कलोड ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि अपना उधर के वर्कलोड के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आगे आने वाली सिविल लाइफ के बारे में सोचते हैं, उसके हिसाब से वर्कलोड बैंक में ज़्यादा है। तीसरी बात सैलरी की। अब वर्कलोड है तो सैलरी भी ज़्यादा बैंक में। एक्स-सर्विसमैन के लिए बैंक के अंदर पे फिक्सेशन है, जो सैलरी हम छोड़ के आते हैं लगभग उधर ही सेट हो जाती है। लेकिन एसएससी में पे फिक्सेशन तो नहीं है, लेकिन सैलरी एसएससी की वैसे भी अच्छी है। अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाता है तो उसकी तो पे लेवल 7 है, पे लेवल 5 ऑडिटर की है, पे लेवल 4 की पोस्ट है, यानी सैलरी इसमें भी अच्छी है, लेकिन बैंक में से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ जाता है पोस्टिंग का मैटर। बैंक में जिस स्टेट से अप्लाई करोगे आप उधर ही जॉब करोगे, यानी कि आपको बदली की टेंशन नहीं है कि आपको अदर स्टेट में भेज देंगे क्या। लेकिन एसएससी में क्या है कि एसएससी में आपका स्कोर डिपेंड करेगा कि आपको आपका होम जोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जैसे चंडीगढ़ चाहिए, किसी को जयपुर चाहिए, किसी को भोपाल चाहिए, चेन्नई चाहिए, यानी कि आपका स्कोर डिपेंड करेगा और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस डिपेंड करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो पोस्टें हैं किस किस के लिए एलिजिबल हैं उनके अंदर उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा इस पर। लेकिन फिर भी अगर अच्छी तैयारी है तो आप एक अच्छा स्कोर करके अपना होम जोन ले सकते हो। अगर जॉब के हिसाब से सोचेंगे जॉब लेना किस में आसान है, तो एसएससी में बैंक की बजाय ज़्यादा आसान है जॉब लेना। आसान का मतलब ये नहीं है भाई कि कोई भी एग्ज़ाम भरेगा और क्लियर कर जाएगा। आपको पता है भाई, एसएससी सीजीएल या बैंक की जो सोच रहा है उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा रहा होगा। उसने एसीसी या फिर एससीओ के कमीशन की ट्राई भी कर रखी होंगी या और लेवल उसके अच्छे होंगे, तभी एसएससी सीजीएल या फिर बैंक क्लर्क की सोच रहा होगा। तो इन दोनों में एसएससी सीजीएल मेरे को अच्छा लगा, जिसके अंदर ज़्यादा रास्ता आसान है जॉब लेने का भी, वर्कलोड भी, सैलरी भी ठीक है, उसके अलावा होम जोन मिल सकता है। लेकिन स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कह नहीं सकती। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्टेट है, मेरे को तो मेरे स्टेट में ही चाहिए, तो आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हो। इसके लिए आपको एसएससी से कम 1.5 से 2 गुना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये याद रख लेना। आप किस स्टेट से हो, आपकी वैकेंसीज कितनी है,
जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में वैकेंसी ज़्यादा आ जाती हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर और जगह वैकेंसी बहुत कम रहती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा बैंकिंग के लिए। आपको लेवल जो मेंस के लेवल तो बहुत हाई लेवल के में है। आप रीजनिंग, मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे उठा के, आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या लेवल रहने वाला है। तो भाई दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे को ठीक लगा वो लगा SSC CGL, क्योंकि देखो पर्सनल चॉइस अपनी हो सकती है। मैं अदर वैकेंसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, स्टेट की या फिर और अदर वैकेंसीज की। मेन था अपना SSC CGL और बैंक क्लर्क का। इन दोनों में जो मेरे को बेहतर लगा वो लगा SSC CGL। बाकी आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। आप अपना स्टेट का जो पीछे की कट ऑफ देख सकते हो, या फिर वैकेंसीज कितनी आती हैं, बैंक में कितनी आई थी, SSC में कितनी आई थी, सारी चीज़ देख के उसके बाद चूज़ करना। ऐसा नहीं हो आप किसी के कहने पे और एक तरफ चल दो, उसके बाद आपको 1 साल 2 साल बाद एग्ज़ाम देते रहो, फिर पता चले यार मैंने तो रास्ता ही गलत चुन लिया, इसमें वैकेंसी कम आ रही, इसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल है। इसके अलावा कुछ और ऐसे हिडन फैक्टर होते हैं जो भाई सामने नहीं, मतलब डिस्क्लोज नहीं करे जा सकते। तो आप समझदार हो, समझ जाओगे। सारा कुछ सोच के फिर उसके बाद किसी एक तरफ चलना, समय वेस्ट ना हो, 1 साल 2 साल 3 साल खराब ना हो आपके। इसलिए आपको मैंने भाई अपना जो पर्सनल अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करा है। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।